हेलो एवरीवन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने टॉप 5 वोकैबलरी के वर्ड्स। ठीक है, तो आज हमारा पहला वर्ड है एक्मे। एक्मे की स्पेलिंग है ACME। एक्मे को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब होता है परिपूर्णता। ठीक है, परिपूर्णता होता है इसका मतलब। और अगर हम इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है एपेक्स, टॉप, पिनेकल, मतलब कि सबसे ऊंची चोटी पे। ठीक है, सबसे ऊपर होना। ठीक है, जैसे अगर हम इसका मीनिंग देख के इसका सेंटेंस बनाएं तो हम ऐसे बनाएंगे, ही इज़ एट द टॉप ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर, ही इज़ एट द एक्मे ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। ओके, तो पहला वर्ड हुआ हमारा एक्मे, और एक्मे की स्पेलिंग है ACME। इसका मीनिंग हुआ टॉप, पिनेकल। ठीक है, नाउ कम्स अ सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को अगर हम हिंदी में देखें तो एप्टीट्यूड को कहते हैं योग्यता। अगर हम इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो इट इज़ फिटनेस, टैलेंट। इफ़ यू हैव अ गुड एप्टीट्यूड यू विल सक्सीड इन द थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू डू। मतलब अगर आप में योग्यता है, ठीक है, अगर आप योग्य हैं तो आप जो करना चाहें आप उसमें सफल होंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड वर्ड क्या है? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड की स्पेलिंग क्या हुई? APTITUDE। ठीक है, तो पहला वर्ड था एक्मे, दूसरा था एप्टीट्यूड। अब हमारा तीसरा वर्ड है एलिमनी। एलिमनी, आप सभी को पता होगा कि जब किसी का डिवोर्स होता है तो जो अमाउंट एक मेल, मतलब जो हस्बैंड होता है, वो अपनी वाइफ को जो अमाउंट देता है लिविंग अलाउंसेस, उसे हम कहते हैं एलिमनी। एलिमनी को हिंदी में कहते हैं हम निर्वाह निधि। ठीक है, अगर हम इसका वो बनाएं, सेंटेंस बनाएं, तो हम ऐसे बनाएंगे, द कोर्ट ऑर्डर्ड राम, ओके, द कोर्ट ऑर्डर्ड राम टू गिव ₹20,000 एज एलिमनी टू हिज वाइफ एवरी मंथ। ओके, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने राम को कहा कि आप जो है अपनी वाइफ को ₹20,000 हर महीने देंगे एज एलिमनी। ठीक है, एलिमनी की स्पेलिंग है ALIMONY। ठीक है, पहला वर्ड था एक्मे, सेकेंड हुआ हमारा एप्टीट्यूड, और थर्ड हुआ हमारा एलिमनी। मैं ये सारे वर्ड्स और इनके मीनिंग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जब भी वीडियो देखें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ वर्ड है वो है एम्पल। एम्पल का मतलब हिंदी में होता है प्रचुर, प्रचुर। ठीक है, एम्पल का मतलब होता है प्रचुर, और अगर इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो होता है सफिशिएंट, इनफ। ठीक है, कि ये जितना भी है ये बहुत है, वी हैव इट इन एम्पल अमाउंट। हाँ, वी हैव फूड इन एम्पल अमाउंट। ठीक है, तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में जो है फूड है, प्रचुर अमाउंट में हमारे पास फूड है। सफिशिएंट हुआ और आपका इनफ हुआ, इसका मीनिंग एडिक्वेट हुआ, वी हैव एडिक्वेट फूड, तो इसका मतलब वो हुआ कि हाँ हाँ, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ फूड। ठीक है, तो एम्पल का मतलब क्या हुआ? प्रचुर, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सफिशिएंट, हैविंग इनफ। ठीक है, और एम्पल की स्पेलिंग क्या है? AMPLE, एम्पल। ठीक है, तो हमारा अब फोर्थ वर्ड जो था वो क्या हुआ? एम्पल। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एब्ज्योर। ABJURE। क्या है? ABJURE। एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना। ठीक है, त्याग देना। तो अगर हम इसे सेंटेंस बनाएं तो हम कहेंगे वी शुड एब्ज्योर बैड हैबिट्स, मतलब हमें बुरी आदतें त्याग देनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये कॉमन लाइफ में भी ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, एब्ज्योर को हम क्या कहेंगे? त्यागना, त्याग देना। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग क्या है? ABJURE। इंग्लिश में अगर हम इसका मीनिंग देखें तो होगा टू गिव अप। वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स इन लाइफ, वी शुड एब्ज्योर बैड हैबिट्स इन लाइफ। तो हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये था हमारा फिफ्थ वर्ड। एक वर्ड और देख लेते हैं। अगला वर्ड है एम्बिग्युअस। AMBIGUOUS। ठीक है, तो ये वर्ड है हमारा एम्बिग्युअस। ठीक है, एम्बिग्विस का हमारा मीनिंग होता है कि अस्पष्टता, स्पष्ट ना होना। ठीक है, क्लियर ना होना। जैसे कि कहते हैं ना कि आप जब सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, तो उसे एम्बिग्वियस लैंग्वेज में मत लिखो, अस्पष्ट लैंग्वेज में मत लिखो, क्योंकि लोग कई तरह की मीनिंग निकाल लेंगे। ठीक है, तो वी शुड नेवर राइट इन एम्बिग्वियस लैंग्वेज वाइल पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, या वी शुड नेवर स्पीक एम्बिग्वियस वर्ड। हमें कभी भी अस्पष्ट शब्द नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। तो एम्बिग्वियस की स्पेलिंग क्या हुई? AMBIGUOUS।
OUS एम्बिगुअस, मीनिंग हुआ इसका अस्पष्ट। इंग्लिश में अगर हम इसे देखें तो इसका मतलब हुआ डाउटफुल इन मीनिंग, ठीक है, जिसका मीनिंग क्लियर ना हो, जिसके कई मीनिंग निकल रहे हों, या जिसका अस्पष्ट मतलब क्लियर मीनिंग ना निकल रहा हो, ठीक है, इस चीज़ को हम कहेंगे एम्बिगुअस। तो ये थे हमारे आज के 6 वर्ड्स। सबसे पहला था हमारा एक्मे, ठीक है, एक्मे को हम कहते हैं परिपूर्णता, ठीक है। सेकंड था हमारा एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड को हम कहते हैं योग्यता। थर्ड था हमारा एलिमनी, जिसे हम कहते हैं निर्वाह निधि, ठीक है। और एम्पिल को हम कहते हैं प्रचुर, ठीक है, जिसे कहते हैं सफिशिएंट होना, इनफ होना। एब्ज्योर का मतलब त्यागना, ठीक है। और जो लास्ट था वो था एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब किसी भी चीज़ का अस्पष्ट होना, ठीक है। अब चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।